नमस्कार, मैं हूं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। आज हम आपको उस जगह और उस उद्योग के बारे में बताने जा रहे हैं जहां से कभी राहुल गांधी की मम्मी सोनिया गांधी ने दिवंगत भाजपा नेता सुषमा स्वराज के विरुद्ध चुनाव लड़ा था और जीत भी हासिल की थी। लेकिन आज उन्हीं सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी उस इलाके की इंडस्ट्री के कायापलट की डींगे चुनाव से पहले मारते हैं। साल 1999 से 2023 तक क्या बदला, आज बात होगी इस पर, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। और मैं यहाँ आपकी जो जीन्स की फैक्ट्रीज हैं उनको देखने आया था और आपने अपनी मुश्किलें मुझे बताई। मैं आपसे एक वायदा करना चाहता हूं और ये कर्नाटक सरकार का वायदा नहीं है, ये मेरा वायदा है। और मेरा वायदा है कि बेल्लारी को हम जीन्स कैपिटल बनाएंगे, क्योंकि मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब पूरी दुनिया में जब कोई युवा जीन्स पहने, जीन्स के पीछे लिखा हो मेड इन बेल्लारी, मेड इन कर्नाटका। राहुल गांधी के सारी गपें आप जो भी सुन रहे थे वो उनकी भारत जोड़ो यात्रा और कर्नाटक चुनाव से पहले हाँ की गई डींगे हैं। बेल्लारी के कपड़ा उद्योग का हाल वहां दिनों दिन ठप पड़ती जा रही जीन्स इंडस्ट्री बयां कर रही है। बेल्लारी अपने जीन्स उद्योग के लिए प्रसिद्ध रहा है। पुराने बेल्लारी शहर की संकरी गलियां कभी जीन्स के निर्माण के लिए मशहूर हुआ करती थी। हालात ये है कि कर्नाटक में बिजली की अनियमित कटौती के कारण आज ये इंडस्ट्री बंद पड़ने की कगार पर है। राहुल गांधी ने चुनाव से पहले जो बयानबाजी कर्नाटक में जींस उद्योग को लेकर की थी, वर्तमान स्थिति उसके एकदम उलट है। सच्चाई ये है कि कर्नाटक के बेल्लारी में कपड़ा उद्योग कई चुनौतियों से जूझ रहा है और इसका सीधा प्रभाव स्थानीय उद्यमियों और व्यवसाय में शामिल श्रमिकों पर पड़ रहा है। कर्नाटक के बेल्लारी में कच्चे माल की बढ़ती लागत के साथ साथ अनियमित बिजली आपूर्ति से त्रस्त है, जिससे उद्यमियों और कर्मचारियों दोनों को परेशानी हो रही है। कर्नाटक में अनियमित बिजली कटौती न केवल व्यापारिक समुदाय बल्कि पूरे क्षेत्र के उपभोक्ताओं और छोटे उद्योगों को भी प्रभावित कर रही है। दिन भर में 4 से 5 घंटे तक इस इलाके में मेंटेनेंस के नाम पर बिजली काटी जाती है। जीन्स बनाने वाले श्रमिकों का कहना है कि उन्हें राहुल गांधी जीन्स पार्क ना दें, लेकिन उन्हें रोजाना नियमित बिजली चाहिए, जिससे कम से कम वे अपने काम को जारी रख सकें। बड़े स्तर पर जारी इस बिजली संकट ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस उद्योग में शामिल दोनों हितधारकों पर प्रभाव डाला है। बेल्लारी में लगभग 60,000 से 80,000 परिवार अपनी आजीविका के लिए जीन्स उद्योग पर निर्भर हैं। जीन्स उद्योग विभिन्न क्षेत्रों में हजारों लोगों को रोजगार देता है, लेकिन बिजली आपूर्ति में चल रही बाधा के चलते कई लोगों को काम से हाथ धोना पड़ा है। वर्किंग आवर्स में बिजली कब कट जाएगी और कब आएगी, इसकी किसी को कोई भी जानकारी नहीं होती है। इसका नतीजा ये है कि श्रमिक पूरा दिन बेकार बैठे रहते हैं। जींस उद्योग में कई श्रमिकों को निश्चित वेतन भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनकी कमाई उनके द्वारा बनाई जाने वाली पैंट की संख्या पर आधारित होती है। औसतन प्रत्येक कर्मचारी यहाँ पर प्रतिदिन 300 से 400 जोड़ी पैंट सिलता है और आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि बार बार बिजली कटौती के कारण उनकी उत्पादकता कितनी प्रभावित होती होगी और वो अपनी रोजाना की कमाई में कितना बड़ा नुकसान झेल रहे होंगे। बेल्लारी की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश काल से ही यह शहर अपने कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता रहा है। पहले मद्रास और बॉम्बे दोनों प्रेसिडेंसी के निकट होने के कारण पुलिस कर्मियों की वर्दी, खाकी शॉर्ट्स का निर्माण यहीं पर होता था। आजादी के बाद बेल्लारी के कपड़ा उद्योग का प्रमुख बाजार पुरुषों के लिए डेनिम पतलून के निर्माण में बदल गया। बेल्लारी शहर, जो 2 दशक पहले जींस का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता था, अब देश में 5वें या 6ठे स्थान पर है। बेल्लारी के जींस निर्माताओं का कहना है कि कर्नाटक सरकार से समर्थन और प्रोत्साहन की कमी के कारण उनकी समस्या और बढ़ गई है। वे कच्चे माल की खरीद और तैयार उत्पादों को भेजने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे, सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा निर्यात के लिए अपने उत्पादों की प्रदर्शनी के प्लेटफॉर्म, लोन और सब्सिडी के लिए भी कर्नाटक की सरकार बहुत जागरूक नहीं दिखती है। ये वही सरकार है जो मुफ्त और सिर्फ मुफ्त की रेवड़ी के वादों से कर्नाटक की सत्ता में बैठी है। जनता को भी यह जरूर देखना चाहिए कि मुफ्त के जुमले कर जब कोई राजनीतिक दल सत्ता तक पहुंचता है तो वो इसकी भरपाई किस तरह से करती है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।